हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है दी मैनी फेसिस ऑफ इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया का मतलब क्या होता है? इस्लाम के प्रति हॉस्टिलिटी, मतलब शत्रुता दिखाना, इस्लाम के लिए जो है डर बैठना मन में, उसको बोलते हैं इस्लामोफोबिया। मतलब एक किस्म का डर इस्लाम से, ठीक है, ये जो धर्म है उसको बोलते हैं इस्लामोफोबिया। तो अलग अलग जो फेसिस हैं, जो चेहरे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में इस्लामोफोबिया को किस तरह से देखा जाता है और ये पूरा मैटर क्या है, एक एक लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। कल मेरा वीडियो नहीं आया था, कभी कभी यार थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, उसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाता है। लेकिन वैसे जो है मंडे टू सैटरडे मेरा जो लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, तो आप इनको देखते रहना, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और जो बाकी प्ले लिस्ट में वीडियो हैं उनको भी आप लोग देखते रहना। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, जितना हो सके यार वीडियो को शेयर करो, क्योंकि बच्चों को समझ में तो आता है लेकिन उतने बच्चों के पास वीडियो पहुंच नहीं रहा है। तो आपके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है ना, तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ताकि जो मैं मतलब अपनी तरफ से एफ़र्ट लगा रहा हूँ उसका मुझे भी थोड़ा सा जो है वो बच्चे मतलब जितना ज़्यादा देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो, कमेंट किया करो, लाइक किया करो और रेगुलरली इन वीडियोस को देखा करो। एक बार मेरे से पढ़ने के बाद उसको जाके खुद से पढ़ना। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? ए वीडियो क्लिप ऑफ एन इंसिडेंट दैट हैपेंड इन Kubapur village in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, where a Muslim boy was slapped by his classmate on the instruction of their teacher, is Islamophobia। तो आपने भी देखा होगा एक नया वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक टीचर जो है उत्तर प्रदेश का, वो उसके मतलब एक जो मुस्लिम बॉय है उसको थप्पड़ मारा जा रहा है उसके ही क्लासमेट द्वारा। क्यों क्यों किसके कहने पे? उसका जो टीचर है उसके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर उसको थप्पड़ मारा जा रहा है। ये एक किस्म का इस्लामोफोबिया है। इन दिस केस द विक्टिम एंड परपिट्रेटर बिलोंग टू त्यागी क्लैन। त्यागी मतलब ये गोत्र वगैरह रहता है, तो मतलब एक किस्म की जो है ये जात हो गई। तो ये दोनों जो है, एक तो परपिट्रेटर का मीनिंग भी आप लोग लिख सकते हो। तो यार बच्चे कुछ बोलते हैं कि मैं कुछ वर्ड मीनिंग मिस कर देता हूँ, तो आप प्लीज़, मैं अभी आपको वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ। परपिट्रेटर का मीनिंग होता है जो अपराधी है, मतलब जिसने थप्पड़ मारा है, और जो विक्टिम है मतलब जिसको थप्पड़ पड़ा है, ये दोनों जो है वो त्यागी क्लैन को बिलोंग करते थे, मतलब त्यागी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। डिस्पाइट हेलिंग फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स दे शेयर ए कल्चरल बॉन्ड। इन दोनों का रिलीजन तो अलग अलग था, एक तो मुस्लिम था, एक हिंदू था, लेकिन कल्चरल बॉन्ड एक किस्म की ये शेयर करते हैं, क्योंकि इनका जो गोत्र है वो त्यागी कम्युनिटी को ये लोग बिलोंग करते हैं। Their neighborhood was not directly affected during the Muzaffarnagar riots in UP in 2013 and has an established history of social harmony between Hindu त्यागीज़ and Muslim त्यागीज़। मुस्लिम में भी त्यागीज़ हैं और हिंदूज़ में भी त्यागीज़ हैं। तो जब 2013 में यूपी में दंगे हुए थे, रॉयट्स हुए थे, तो इनके जो नेबरहुड थे, मतलब इनके वहाँ पे जब दंगे हुए थे तो इनके जो नेबरहुड आसपास के इलाके थे वहाँ पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था, और इनके बीच में एक सोशल हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है शांति, दोनों के बीच में एक सोशल हार्मनी है, चाहे वो हिंदू त्यागीज़ हों, मुस्लिम त्यागीज़ हों, क्योंकि ये दोनों कल्चरल बॉन्ड शेयर करते हैं, इनके कल्चर जो है वो मिलते जुलते हैं, दोनों जो है वो त्यागी कम्युनिटी को, क्लैन को बिलोंग करते हैं। दिस इज़ वाई रिकॉन्सिलेशन कुड हैपन सो स्विफ्टली। और इसी कारण इनके बीच में जो रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है दोबारा से गठबंधन होना, काफ़ी जल्दी जो है वो हुआ था। इट आल्सो हाईलाइट्स द रूट्स ऑफ द इंडिजीनियस इंडियन इस्लाम। और ये हाईलाइट करता है जो हमारी रूट्स हैं, हमारी जो जड़ें हैं इंडिजीनियस इंडियन इस्लाम की। इंडिजीनियस मतलब जो हमारे देश का जो इस्लाम है, ये हमें वो भी जो है इस चीज़ को भी हाईलाइट करता है। जेट इस्लामोफोबिया हैज़ रियर्ड इट्स अगली हेड। लेकिन फिर भी जो हमारा इस्लामोफोबिया है, रियर्ड का मतलब होता है उठाना, उसने अपना जो उसका अगली मतलब उसका जो ख़राब फेस है ना, वो दिखा रहा है इस टाइम पे। एंड लेफ्ट द सैक्रेड ट्रस्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट ब्रोकन। और यो सैक्रेड का मतलब होता है जो पवित्र विश्वास था एक स्टूडेंट और एक टीचर में, वो एकदम ब्रोक हो गया, ख़त्म हो गया। दिस इज़ हाउ मच इंडिया हैज़ चेंज। और इससे आपको पता चल रहा होगा कि इंडिया इस टाइम पे कितना चेंज हो गया है। कंसेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन, हम देखेंगे कि आखिर ये इस्लामोफोबिया है क्या।
इस्लामोफोबिया इज़ ए ग्लोबल फिनोमिना, ये एक ग्लोबल फिनोमिना है, हर वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में इसको देखा जाता है। बट द सोर्सेज एंड इश्यूज़ फ्रॉम विच इन इट एमिनेट्स वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, लेकिन जो सोर्सेज हैं और जो इश्यूज़ हैं जो कि निकलते हैं इस्लामोफोबिया से, ये वेरी करते हैं रीज़न टू रीज़न। मतलब इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मतलब पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे अलग अलग किस्म का इस्लामोफोबिया पाया जाता है। वट इज़ बीइंग विटनेस्ड इन इंडिया इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वट इज़ सीन इन वेस्ट। जो इंडिया में विटनेस किया जाता है इस्लामोफोबिया को, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसको देखा जाता है, ये अलग किस्म का इस्लामोफोबिया है। In India, Islamophobia, communalism, and intolerance are some of the key concepts used to explain the troubled in Hindu-Muslim relation. इंडिया में इस्लामोफोबिया मतलब थोड़ी सी एकदम डर होना, मुस्लिम लोगों से उनके प्रति शत्रुता दिखाना, और जो कम्युनलिज्म है, कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है, एक धर्म को सपोर्ट करना, ठीक है, सिर्फ अपने धर्म के प्रति लॉयल होना। और जो इंटॉलरेंस है, इंटॉलरेंस मतलब एकदम बिल्कुल कुछ खिलाफ नहीं सुनेंगे हम अपने धर्म के। ये कुछ की कंसेप्ट हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, जो कि ट्रबल चल रही है, मतलब जो थोड़ी सी तनातनी चल रही है हिंदू मुस्लिम रिलेशंस में, उसको दिखाने के लिए इनको एक्सप्लेन किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ऑफ द थ्री, द यूज़ ऑफ द नोशन ऑफ कम्युनलिज्म हैज़ डिसप्रोपोर्शनलिटी डोमिनेटेड स्कॉलरली वर्क पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। इन तीनों में जो नोशन का मतलब होता है, तो धारणा यूज़ की जाती है कम्युनलिज्म की, मतलब जाति है, जो अपनी जाति को सपोर्ट करना, अपने रिलीजन को सपोर्ट करना। ये डिसप्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है समानता, असमानता से ये डोमिनेट करती है स्कॉलरली वर्क, जो स्कॉलर लोगों ने वर्क किया हुआ है 20th सेंचुरी में, उसको इन ए रॉल्सियन सेंस। रॉल्सियन मतलब ये बहुत बड़े एक फिलोसफर थे। ईच इज़ फ्री स्टैंडिंग कंसेप्ट, जितने भी ये कंसेप्ट है, चाहे कम्युनलिज्म हो, इस्लामोफोबिया हो, इंटॉलरेंस हो, ये फ्री स्टैंडिंग मतलब सब जो है अलग अलग इंडिपेंडेंट कंसेप्ट हैं, बट पोजेस ओवरलैपिंग एट्रीब्यूट्स। लेकिन इसमें जो है ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे मतलब जो इस्लामोफोबिया में है वो आपको कम्युनलिज्म में भी मतलब एक दूसरे से ये रिलेट करते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब होता है इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे को काटती हैं। इट इज़ ओनली वाई अनरेवलिंग दिस एट्रीब्यूट्स दैट द थ्रेट दैट इस्लामोफोबिया पोजेस टू इंडिया सेकुलर सोशल ऑर्डर कैन बी अंडरस्टूड। और हम इसी अनरेवलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से पर्दा हटाना, तो हम सिर्फ अनरेवलिंग करके इन ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके ऊपर से पर्दा उठा के जो थ्रेट है जो कि इस्लामोफोबिया हमें पोज करता है, मतलब हमें दिखाता है इंडिया के सेकुलर सोशल ऑर्डर को, उसको हम लोग समझ सकते हैं अगर हम इसको अनरेवलिंग करेंगे, मतलब इसमें से नकाब हटाएंगे कि इस्लामोफोबिया क्या है, इंटॉलरेंस क्या है। विद दी परजोरेटिव कोनोटेशन का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ का अर्थ, और परजोरेटिव का मतलब होता है अपमानजनक। तो विद द परजोरेटिव कोनोटेशन द कंसेप्ट ऑफ कम्युनलिज्म इज़ अप्लाइड एक्सक्लूसिवली इन साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट। मतलब एक अपमानजनक तरीके से, एक अपमानजनक मीनिंग के रूप में जो कंसेप्ट है कम्युनलिज्म का, ये एक्सक्लूसिवली मतलब पर्टिकुलरली एक मतलब में एक पर्टिकुलर जगह पे साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ किया जाता है, और इसको पेजोरेटिव इसका मतलब निकाला जाता है कि एकदम अपमानजनक है। द कंसेप्ट ऑफ इस्लामोफोबिया एंड इंटॉलरेंस आर यूनिवर्सल इन यूसेज। लेकिन जो कंसेप्ट है इस्लामोफोबिया का और इंटॉलरेंस का, ये पूरे यूनिवर्स में यूज़ किया जाता है, लेकिन जो कम्युनलिज्म है ये सिर्फ एक अपमानजनक वर्ड के रूप में इसका मतलब निकाला जाता है, और ये साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ किया जाता है। हाउ डज़ द इंडियन ब्रांड ऑफ इस्लामोफोबिया वेरी फ्रॉम द वेस्टर्न वन। जो इंडिया की जो समझ है इस्लामोफोबिया को लेके वो वेस्टर्न कंट्रीज से कैसे डिफरेंट का है, वेरी करती है। फॉर इंस्टेंस लिंचिंग इन इंडिया इज़ ए वायलेंट एक्सप्रेशन ऑफ इस्लामोफोबिया दैट अक्कर्स मेनली ड्यू टू द काउ स्लॉटर इशू। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो लिंचिंग है, मतलब आपको पता है ना, जो भीड़ इकट्ठा होकर किसी को मार देती है, ये एक वायलेंट एक्सप्रेशन दिखाती है इस्लामोफोबिया की। दैट अक्कर्स मेनली ड्यू टू काउ स्लॉटर इशू। और ऐसा क्यों किया जाता है, जब गाय को मारा जाता है तो ऐसी आपको केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे लिंचिंग की जाती है मुस्लिम लोगों की। गिवन द राइजिंग नंबर ऑफ मुस्लिम विक्टर्स फ्रॉम काउ विजिलेंटिज्म इट नीड्स टू बी सीन एज इस्लामोफोबिया बाय अदर मीन्स। लेकिन जो राइजिंग नंबर ऑफ विक्टिम्स हैं जो कि काउ स्लाटर के दौरान जो जिनकी लिंचिंग की जाती है, तो हमें जो है इस्लामोफोबिया को दूसरे तरीक़ों से भी जो है वो देखना चाहिए। बट इन यूरोप एंड द यूएस काउ स्लॉटर इज़ नाइदर द सोर्स नॉट द इशू ऑफ इस्लामोफोबिया। लेकिन अगर हम लोग यूरोप में बात करेंगे, यूएस में बात करेंगे, तो काउ स्लॉटर मतलब काउ को मारना, उसकी हत्या करना, ये कोई इशू नहीं है इस्लामोफोबिया का, मतलब इस्लाम से डर होने का।
ऑन द मस्जिद रिलेटेड इशू देयर आर इंटरेस्टिंग कंपैरेटिव इंसाइट्स दैट कांट बी ड्रॉन। लेकिन जो मस्जिद रिलेटेड इशू हैं उससे हम लोग कुछ कंपेयर कर सकते हैं, कुछ कंपैरेटिव इंसाइट्स जो हैं वो ड्रा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इन 2009 ए स्विस फेडरल रेफरेंडम टू बैन माइंड रेट्स ऑन मस्जिद वॉज पास्ड। स्विस फेडरल रेफरेंडम क्या है? स्विट्ज़रलैंड में लोगों को जो है पूछा जाता है, उनसे साइन करवाए जाते हैं किसी लॉ को पास करने के लिए। तो एक स्विस फेडरल रेफरेंडम पास हुआ था जिसने बैन किया था मिनारत, जो मिनारत होती है ना जो मस्जिद की, उसके ऊपर, और ये लॉ पास हुआ था। एंड इट्स एगर किंगन कमेटी कैंपेन पोस्टर डिस्प्लेस मिनारट्स एज बीइंग रेमिनिसेंट ऑफ मिसाइल्स। और इसकी जो कमेटी थी उसने कुछ पोस्टर्स को निकाला, डिस्प्ले किया, और उन्होंने मिनारत को दिखाया कि ये रेमिनिसेंट है ऑफ मिसाइल्स। मतलब ये रेमिनिसेंट का मतलब होता है एक निशानी है जो हमें मिसाइल्स के रूप में जो है, हमें मिसाइल का रूप जो है वो आप देखते हो ना, मिनारत होती है जो मस्जिद के ऊपर नुकीली सी, तो उन्होंने डिस्प्ले किया इनको कि ये मिसाइल के रूप में इसको दिखाया जाता है और इसीलिए हम लोग इस पर बैन लगा रहे हैं। इन न्यूयॉर्क कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग ग्राउंड जीरो मॉस्क वाज ड्राइवन बाय इस्लामोफोबिया आर्गुमेंट्स। और न्यूयॉर्क में जो कंट्रोवर्सी थी ग्राउंड जीरो मॉस्क को लेके, मस्जिदों को लेके, ये भी इस्लामोफोबिया आर्गुमेंट से ही आई थी। इट वाज आर्ग्यूड दैट अमंग अदर थिंग्स दैट इट वुड मीन डिसरिस्पेक्टिंग द विक्टिम्स ऑफ 9/11। तो इस बात के ऊपर तर्क दिया जाता था। आर्ग्यूड का मतलब होता है तर्क देना, कि अगर हम लोग मस्जिदों को बनाएंगे तो ये एक डिसरिस्पेक्ट होगा जो विक्टिम्स हैं 9/11 जो अटैक हुआ था किसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर, तो उनके लिए ये एक डिसरिस्पेक्ट शो करना होगा। एज इफ़ इंटायर इस्लाम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंस कमिटेड बाय ए हैंडफुल ऑफ डिसओरिएंटेड मुस्लिम्स। और इसको ऐसे दिखाया जा रहा था कि ये जो पूरा इस्लाम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जो वायलेंस किया गया है कुछ डिसओरिएंटेड मुस्लिम्स के द्वारा। डिसओरिएंटेड मतलब जो कुछ घटिया मुस्लिम्स के द्वारा। In India, there are major disputes such as Babri Masjid issue or the ongoing Gyan Wapi Masjid issue in Varanasi, in Uttar Pradesh, but these are more related to a power struggle that pertains to Muslim rulers and the consequence of their actions. इंडिया में भी कुछ मेजर डिस्प्यूट्स हैं, कुछ झगड़े हैं, जैसे बाबरी मस्जिद इशू हो गया या फिर जो ज्ञान पापी मस्जिद इशू है वाराणसी में, यूपी में, ठीक है। तो बट दीज आर मोर रिलेटेड टू ए पावर स्ट्रगल। लेकिन ये किसके रिलेटेड है? जो पावर स्ट्रगल है, मतलब पावर स्ट्रगल जो है दैट परटेन्स टू मुस्लिम, जो मुस्लिम से लिंक रखती है, जो मुस्लिम लोगों ने बनाई हुई थी, एंड द कॉन्सिक्वेंट ऑफ देयर एक्शन, और उन्हीं के एक्शंस का ये एक रिजल्ट है। इंडियन मुस्लिम्स डू फेस द इम्पैक्ट ऑफ दिस डिस्प्यूट्स। लेकिन इंडियन मुस्लिम जो हैं इन डिस्प्यूट्स के, इन झगड़ों के इम्पैक्ट को फेस कर रहे हैं। बट इस्लामोफोबिया इज़ नॉट प्योरली डिराइव्ड फ्रॉम आर्किटेक्चर्स और स्ट्रक्चर। लेकिन ये जो इस्लामोफोबिया है ये किसी आर्किटेक्टर या किसी स्ट्रक्चर से नहीं आया हुआ है। एज इन केस इन यूरोप, एज द केस इन यूरोप, इट मे चेंज इन द डेज अहेड। तो जैसा कि यूरोप में दिखाया जाता है कि हम लोग मिनारट्स को नहीं बनाने देंगे, ये मिसाइल्स को सिंबलाइज करती हैं, तो लेकिन इस्लामोफोबिया ये किसी आर्किटेक्टर या स्ट्रक्चर से नहीं आया हुआ है और शायद आने वाले दिनों में ये सब चेंज हो जाएगा। इश्यूज़ मुस्लिम्स एंड इस्लाम्स। इश्यूज़ क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, मुस्लिम्स और इस्लाम के बारे में हम लोग बात करेंगे। देयर इज़ इस्लामोफोबिया रिफ्लेक्टेड इन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग आज़ान। इस्लामोफोबिया को बताया जाता है जब यूज़ किए जाते हैं लाउड स्पीकर्स आज़ान के दौरान। इन इंडिया, ए कंट्री वे देयर इज़ कॉन्स्टेंट ऑटोमोबाइल हॉकिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मेजर नॉइज पोल्यूशन इन मैनी towns and cities, it is observed to argue that the use of loudspeaker for azan for a few minutes causes intolerable noise pollution and what it calls for a law. इंडिया जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं लगातार, बहुत सारा नॉइस पोल्यूशन होता है टाउन्स में, सिटी में, इट इज़ ऑब्जर्व्ड, मतलब ये एकदम कड़वी बात होगी बोलना कि जो यूज़ है लाउड स्पीकर्स का अजान के दौरान कुछ मिनटों के लिए, ये बहुत इंटॉलरेबल मतलब जिसको हम लोग सह नहीं सकते हैं, ऐसी नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करता है और ये लॉ बनाने के ऊपर हमें मजबूर करता है। देयर वर कॉन्ट्रोवर्सीज ओवर दिस इशू इन उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। कुछ बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी इन इश्यूज़ को लेके उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। मोर दैन 11,000 लाउड स्पीकर्स वर रिमूव्ड फ्रॉम ऑल रिलीजियस प्लेसेस। लगभग 11,000 लाउड स्पीकर्स को हटा दिया गया रिलीजियस प्लेसेस से, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, 2022 में उत्तर प्रदेश में। लाइक वाइज दी व्हील हैज़ बीन इस्लामोफोबिक इशू इन यूरोप। इसी तरह से व्हील का मतलब होता है पर्दा करना, जो मुस्लिम लोग पर्दा करते हैं ना, ये एक इस्लामोफोबिक इशू माना जाता है यूरोप के अंदर। इट इज़ द हिजाब कंट्रोवर्सी इन कर्नाटका।
जैसे कि हिजाब कंट्रोवर्सी हुई थी कर्नाटका में। देयर सीम्स टू बी ए ग्रोइंग लिस्ट ऑफ कॉमन इश्यूज दैट ड्राइव इस्लामोफोबिया इन इंडिया एंड यूरोप। यहाँ पे कुछ बहुत सारी कॉमन इश्यूज़ हैं जो कि इस्लामोफोबिया को दिखाते हैं इंडिया और यूरोप में। जैसे हिजाब कंट्रोवर्सी हुई कर्नाटका में, और जो व्हील इशू मतलब अपने आप को ढकने का जो इशू है वो हुआ उसमें यूरोप में। उसके बाद बट एवरीथिंग कंसर्निंग मुस्लिम्स, लेकिन हर बात जो मुस्लिम्स के रिलेटेड है व्यूड एज ए इस्लामोफोबिया, इधर उसको जो है इस्लामोफोबिया के रूप में ज़्यादातर देखा जाता है। सम इश्यूज़ कंसर्न मुस्लिम्स बट नॉट इस्लाम, कुछ इशूज़ जो है वो मुस्लिम्स की बात करते हैं लेकिन इस्लाम की बात नहीं करते हैं। फॉर इंस्टेंट हिंदू राइट्स आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट उर्दू एज ए लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम्स विच इट इज़ नॉट। अगर हम लोग बात करें जैसे हिंदू की जो राइट विंग है, राइट विंग का मतलब क्या होता है, जैसे बीजेपी जो पार्टी है जो एक रिलीजन को सपोर्ट करती है और जो जो प्रो चेंजेस मतलब जो रेडिकलाइजेशन की बात नहीं करती है, चेंजेस की बात नहीं करती है, तो ये आर्ग्यू करती है कि उर्दू जो है वो मुस्लिम्स की लैंग्वेज है, जो कि मुस्लिम्स की नहीं है। मुस्लिम्स अक्रॉस दी वर्ल्ड स्पीक ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो मुस्लिम्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ में वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे। इन दैट सेंस उर्दू हैज़ बीन वेरी लिमिटेड रिलेशनशिप विद द मुस्लिम आइडेंटिटी। तो उस सेंस में अगर हम लोग देखें तो मुस्लिम जो मतलब जो उर्दू लैंग्वेज है उसका कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, लिमिटेड रिलेशन है मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ। इट वॉज द ग्रॉस एरोगेंस ऑफ ईस्ट वाइल West Pakistani Muslim elite bullying the Bengali Muslims of then East Pakistan to embrace Urdu as fueled Bengali nationalism। तो ये एक एरोगेंस होगी मतलब घमंड होगा जो ईस्ट वाइल वेस्ट पाकिस्तानी मुस्लिम एलाइट्स हैं। ईस्ट वाइल मतलब जो पुराने जो वेस्ट पाकिस्तानी मुस्लिम एलाइट हैं जो कि बुली करते हैं बंगाली मुस्लिम्स को, चिढ़ाते हैं ऑफ देन ईस्ट पाकिस्तान टू एम्ब्रेस उर्दू एज दैट फ्यूल्ड बंगाली नेशनलिज्म। तो ये जो है एक एरोगेंस होगी जो ईस्ट वाइल वेस्ट पाकिस्तानी मुस्लिम्स एलाइट हैं जो कि बुली करते हैं बंगाली मुस्लिम्स को, जो कि ईस्ट पाकिस्तान टू एम्ब्रेस उर्दू, जो कि मतलब ईस्ट पाकिस्तान को चिढ़ाते हैं कि आपने उर्दू को जो है मतलब अपनाया है, जो कि बंगाली नेशनलिज्म को दिखाता है। ठीक है। Therefore, the Hindu rights attempt to resist Urdu or see it as a language of Muslims could be explained more accurately as Muslim phobia than Islamophobia। तो हिंदू राइट्स का जो हिंदू के जो बीजेपी वाले या जो राइट विंग के लोग हैं उनका रेजिस्ट करना, रोकना उर्दू को या फिर उसको एक लैंग्वेज के रूप में देखना कि ये मुस्लिम लोगों की लैंग्वेज है, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं मुस्लिम फोबिया ना कि इस्लामोफोबिया। एज ए पार्ट ऑफ स्टेट पॉलिसी in the wake of the growth of Islamophobia in India, Hindutva politics and V.D. Savarkar's Essentials of Hindutva, published almost at the end of Khalifat movement, have played a major role। तो जब इस्लामोफोबिया जब जो है मतलब स्टार्ट हुआ इंडिया में, तो जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है और जो बी.डी. सावरकर्स एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व हैं जो कि पब्लिश हुए खिलाफत मूवमेंट के बाद, इन्होंने मेजर रोल प्ले किया। अकॉर्डिंग टू सावरकर, इंडियन मुस्लिम्स कैन नॉट बी कम्प्लीटली लॉयल टू इंडियन बिकॉज मक्का एंड मदीना आर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। सावरकर के अकॉर्डिंग जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो लॉयल नहीं हैं, वफ़ादार नहीं हैं इंडिया के प्रति, क्योंकि जो मक्का और मदीना है वो आउटसाइड इंडिया पाए जाते हैं। इट इज़ सावरकर्स मोस्ट ट्रबलिंग इस्लामोफोबिया रीजनिंग। ये मतलब सबसे जो ट्रबल क्रिएट करती है, जो दिक्कत डालती है, ये उसकी रीजनिंग है। बट फूड सोल्जर सच एज मोनू मैनिसर एंड बाबू बजरंगी माइट हैव एनी आइडिया व्हाट सावरकर्स हिंदुत्व से। लेकिन जो फुट सोल्जर्स हैं उनको कोई आइडिया नहीं है जो हिंदुत्व ने बोला हुआ है, जो सावरकर ने बोला हुआ है। इस्लामोफोबिया इन इंडिया एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर सावरकर रोट हिज ट्रैक्ट का मतलब होता है मतलब एक उसका एक सिस्टम बनाना। तो इस्लामोफोबिया जो है काफ़ी समय से इंडिया में है, मतलब जब सावरकर ने ये सारी चीज़ें नहीं लिखी थी उससे पहले भी था इंडीड। लेकिन वास्तविकता में देयर वर राइट्स रिजल्टिंग फ्रॉम काउ स्लॉटर इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी जस्ट एज हिंदी received equal status with Urdu in 1900 because of the debate between Hindu and Muslim elites। लेकिन कुछ राइट्स कुछ झगड़े हुए थे क्लाउ स्लॉटर को लेके 19th सेंचुरी के लास्ट में, क्योंकि हिंदी को जो है एक इक्वल स्टेटस दिया गया था उर्दू के साथ इन 900 में, क्योंकि हिंदी और मुस्लिम्स एलाइट्स के बीच जो है वो काफ़ी डिबेट्स हो रही थी। ड्यूरिंग द ग्रेटर कानपुर राइट इन 1931 18 मॉस्क वर रेज्ड। जब कानपुर राइट हुआ था, दंगा हुआ था 1931 में, लगभग 18 मस्जिदों को जो है हटाया गया था। बट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैन प्रेजेंट डे इस्लामोफोबिया इंस्पायर्ड बाय हिंदुत्व एंड ड्यूरिंग कॉलोनियल इंडिया। तो डिफरेंस क्या है जो अब आज का इस्लामोफोबिया है
जिसको हिंदुत्व इंस्पायर करता है, और जो कॉलोनियल इंडिया का, जब ब्रिटिश रूल करते थे, जब उस टाइम पे इस्लामोफोबिया था। The difference is that Savarkar's Hindutva has inspired a new political class in India that wishes to weaponize Islamophobia and make it is a part of state policy. डिफरेंस ये है कि जो सावरकर का हिंदुत्व है उसने एक न्यू पॉलिटिकल क्लास को जो है इंस्पायर किया है, प्रेरित किया है, जो कि एक वेपनाइज करना चाहती है इस्लामोफोबिया को, मतलब उसको एक वेपन की तरह यूज़ करना चाहती है और उसको पार्ट बनाना चाहती है स्टेट पॉलिसी का। द स्टेट रिस्पॉन्स ऑन अजान और ए बैन ऑन काउ स्लॉटर और रिजल्ट ऑफ दिस, और स्टेट ने जो रिस्पॉन्स किया अजान को और जो बैन किया काउ स्लॉटर के ऊपर, ये इसका रिजल्ट है। दिस इज़ वट पोजेज ए मॉर्टल थ्रेट टू द सेकुलर फैब्रिक ऑफ द इंडियन स्टेट एंड इट्स सोसाइटी एट लार्ज। और यही जो है एक बहुत बड़ा मॉर्टल मतलब होता है, मतलब एक ख़तरनाक थ्रेट है सेकुलर फैब्रिक जो स्ट्रक्चर है इंडिया का, इंडियन स्टेट का और उसकी सोसाइटी का। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आज मैंने स्लो भी पढ़ाया है और हर एक वर्ड का आपको जो है वो मीनिंग बताया है। तो प्लीज़ लाइक करना, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना, और जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डेली रात को मेरा वीडियो आता है, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा मैं टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा, PDF दे दूंगा, उसको एक बार खुद से पढ़ना, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट किया होता है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।